संयम की बात सुनाते हैं। अब आप पहले अपने चरित्र पर एक दृष्टि डालिए। आपका चरित्र अभ्युदयनी होना चाहिए, अभ्युदयनी, जिससे आपका भी अभ्युदय हो और दूसरों का भी अभ्युदय हो, इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा कर्म आपका होना चाहिए। आपके द्वारा पतनीय कर्म नहीं होना चाहिए। अभ्युदयनीय और पतनीय ये दोनों वैदिक है। श्रोत्र शब्द है, श्रोत। आप जहाँ हैं उससे नीचे मत जाइए। पशु वाला काम मत कीजिए, पक्षी वाला काम मत कीजिए और कीड़े मकोड़ों वाला काम मत कीजिए। आपकी मनुष्यता बनी रहनी चाहिए। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू ने महामना मालवीय जी से कहा कि आप मुझे 100 गाली दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। महामना मालवीय जी ने कहा कि मैं आपको गाली देकर अपना मुंह क्यों गंदा करूंगा। इसलिए हम अपने को गंदा न करें और दूसरे को भी गंदा न करें। आज सवेरे ही किसी ने पूछा था कि हम ये करें वो न करें, इसका निर्णय कैसे करें। मैंने कहा कि तुमसे जो बड़े बूढ़े हैं, तुम्हारे गुरु है, पिता है, उनको तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा लगे तो समझ लो कि वही तुम्हें करना चाहिए। ये कसौटी है। जो काम आप कर रहे हैं वो यदि अपने पिता के सामने, गुरु के सामने निसंकोच उपस्थित कर सकते हैं तो वो काम अच्छा है। इसलिए चरित्र में चाहिए पवित्रता। ये धर्म की पहली भूमिका है। दूसरी भूमिका ये है कि इंद्रियों में चाहिए संयम। जैसे हम घोड़े की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियों की बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए। संस्कृत में घोड़े की बागडोर को, उसकी लगाम को अपने काबू में रखने को ही संयमन शब्द से बोलते हैं। संयम शब्द का अर्थ यही है कि इंद्रियों के सामने जब कोई आकर्षक वस्तु आ जाए तब वे अपने वश में रहे, उस पर लुब्ध न हो जाए। यदि न आवे तब तो कोई बात ही नहीं है। अन्यथा आंखों के सामने आकर्षक रूप आ जाए, कानों के सामने आकर्षक शब्द आ जाए, त्वचा के लिए आकर्षक स्पर्श आ जाए, जिह्वा के लिए आकर्षक भोजन आ जाए, नासिका के लिए आकर्षक सुगंध आ जाए, तब इन सब इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रहे। यहाँ तक कि जब कोई आपकी तारीफ का पुल बांधने लग जाए तब आप विचलित न हो। लेकिन ये तो एक अंग हुआ। दूसरा अंग भी इसका समझ ले कि जब निंदा के शब्द आने पर भी जो स्वाद आपको पसंद नहीं है, वही नाक के पास आने पर भी आप अपने को संयम में रख सकते हैं कि नहीं। ये दूसरी कसौटी है और दूसरा स्तर है धर्म का। वैसे तो सब लोग ठीक रहते हैं, परंतु जब अत्यंत विपरीत या अत्यंत आकर्षक स्थिति सामने आ जाती है तब प्रलोभन हमको खींचकर कब कहाँ पहुंचा देता है इसका जल्दी पता नहीं लगता। जरा देख ले कि क्या पाप है, जरा बात कर ले कि क्या पाप है, और जरा छू ले कि क्या पाप है। ये जो हम लिहाज करते जाते हैं पाप का, वो हमें पाप के गड्ढे में ले जाता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।